जय माता दी। माता सिद्धिदात्री नवदुर्गा का नौवां और अंतिम स्वरूप है। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ यही है, सिद्धियां देने वाली माता। पुराणों के अनुसार माता अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री का प्रिय रंग बैंगनी, पर्पल और हल्का नीला माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन इन रंगों के वस्त्र धारण करके पूजा करने से विशेष फल मिलता है और माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। अब बात करें माता के स्वरूप की, तो माता सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। उनका वाहन सिंह भी माना जाता है। उनके 4 हाथ होते हैं। उनके एक हाथ में चक्र, सुदर्शन चक्र होता है, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में शंख, चौथे हाथ में कमल का फूल। उनका रूप अत्यंत शांत, दिव्य और कृपालु होता है। वे भक्तों को भय से मुक्त करती हैं और जीवन में सफलता प्रदान करती हैं। अब प्रश्न आता है कि माता सिद्धिदात्री कैसे बनी। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब केवल आदि शक्ति ही विद्यमान थी। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की। उसी आदि शक्ति ने भगवान शिव को भी अष्ट सिद्धियां प्रदान की थीं। इसी कारण भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे हम अर्धनारीश्वर रूप के नाम से जानते हैं। ये सिद्धियां देने वाली वही शक्ति माता सिद्धिदात्री कहलाई। अब शुरू करते हैं माता सिद्धिदात्री की कथा। प्राचीन समय की बात है, जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। कोई देवता नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, केवल एक दिव्य शक्ति थी, आदि शक्ति। उसी आदि शक्ति ने अपने संकल्प से सृष्टि की रचना का विचार किया। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। फिर भगवान विष्णु को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के पालनकर्ता बने, और भगवान शिव को उत्पन्न किया, जो संहारकर्ता बने। लेकिन उस समय तक किसी के पास कोई शक्ति नहीं थी। सब कुछ स्थिर था, गति नहीं थी, ऊर्जा नहीं थी। तब आदि शक्ति ने अपने भीतर से एक दिव्य रूप प्रकट किया। वही रूप था माता सिद्धिदात्री का। माता सिद्धिदात्री ने सबसे पहले भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्राप्त करके भगवान शिव पूर्ण हो गए। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने इन सिद्धियों को धारण किया, तब उनका आधा शरीर स्त्री रूप में बदल गया और वे अर्धनारीश्वर बन गए। यह रूप ये दर्शाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसके बाद माता सिद्धिदात्री ने सभी देवताओं को विभिन्न शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की, जिससे सृष्टि का संचालन संभव हो सका। एक बार देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों ने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। देवता भयभीत होकर माता के शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे माता, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं, हमें शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए। माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं को दिव्य शक्तियां प्रदान की। उनके आशीर्वाद से देवताओं ने असुरों का संहार किया और पुनः धर्म की स्थापना हुई। एक और कथा के अनुसार एक समय एक महान तपस्वी था, जिसने वर्षों तक माता की कठोर तपस्या की। उसने भोजन, जल और सब कुछ त्याग दिया और केवल माता का ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई। माता ने कहा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? तपस्वी ने कहा, माता, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं संसार के दुखों को दूर कर सकूं। माता ने उसे सिद्धियां प्रदान की और कहा, इनका उपयोग सदैव धर्म और भलाई के लिए करना। तपस्वी ने माता के आदेश का पालन किया और समाज की सुख शांति फैलाने लगा।
माता सिद्धिदात्री की महिमा अनंत है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि छोटी कन्याओं में माता का ही स्वरूप होता है। बात करते हैं सिद्धिदात्री माता का ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो। नवरात्रि के 9वें दिन या किसी भी शुभ दिन सुबह स्नान करके माता सिद्धिदात्री के सामने दीपक जलाएं। उन्हें बैगनी या नीले रंग के फूल अर्पित करें। ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। यह उपाय करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जीवन की सभी बाधाएं दूर करती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता सिद्धिदात्री जरूर लिखें।